जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट ट्रेडर के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसकी जानकारी हमको आपको देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट है इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और वो रातों रात अमीर बन गए। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट में कोई एक शेयर खरीदा जिसका प्राइस जो है 100 गुना बढ़ गया। 1 रुपये का स्टॉक लिया, उसका प्राइस 100 रुपये हो गया। तो ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सुनी हुई हैं। लेकिन ये स्टॉक्स होते क्या है? स्टॉक जो है एक कंपनी का एक छोटा सा पार्ट जो कि शेयर मार्केट में कंपनी ने कैपिटल गेन करने के लिए रखा हुआ है, वो होता है स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक स्टॉक है जो कि मोटर्स बनाती है, व्हीकल बनाती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो स्टॉक होता है एक कंपनी का एक छोटा सा पार्ट जिसको वो शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए छोड़ देती है। तो उस छोटे से पार्ट का हम कुछ हिस्सा बाय कर लेते हैं और वो बाय किया हुआ स्टॉक हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। और कुछ समय के बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है उस शेयर का प्राइस भी ग्रो होने लगता है और शेयर का प्राइस अप जाने लगता है। सो आप को सबसे पहले स्टॉक कैसे लॉन्च होता है? स्टॉक लॉन्च होने के लिए सबसे पहले एक आईपीओ के रूप में वो लॉन्च होता है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आईपीओ के रूप में आपको एक स्टॉक मार्केट में सबसे पहले उतरता है। उस टाइम पे आप बाय कर सकते हैं, या फिर आईपीओ लॉन्च होने के बाद में जब वो स्टॉक में बदल जाता है तब आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये बाय करने के बाद में जो भी स्टॉक की ग्रोथ होगी, मतलब उस शेयर का प्राइस जैसे बढ़ेगा, आपकी कैपिटल गेन भी होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा है, 100 क्वांटिटी उसकी खरीदी है, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का किया है यहाँ पर। और 1 साल बाद अगर उस शेयर की कीमत हो जाती है 120 रुपये, तो आपका जो प्राइस है वो बढ़कर आपका जो अमाउंट है अभी हो गया है 1,200 रुपये। मतलब आपने इसमें 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। 200 रुपये का क्या कमाया है आपने? प्रॉफिट बनाया है। तो ये तो था कि मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया और स्टॉक से अर्निंग आप किस तरीके से करते हैं। तो स्टॉक से आप अर्निंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका अमाउंट अगर बढ़ जाता है, जैसे हमने 100 रुपये का शेयर लिया था, वो 200 रुपये हो गया है, मतलब कि हमने 20 रुपये का गेन किया है पर शेयर और टोटल गेन हमारा हुआ है 200। तो इस तरीके से हम शेयर मार्केट से कमाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका डिविडेंड। अगर मान लो आपने एक शेयर लिया है जिसका प्राइस अभी 100 रुपये है, और 1 साल बाद अगर उसके प्राइस में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, वो 100 रुपये के आसपास ही रहता है, तो आपको उसमें कैपिटल गेन तो कुछ मिलने वाला नहीं। इवन उस शेयर का प्राइस अगर घट जाता है, 90 रुपये हो जाता है, तो आपको 100 रुपये का उसके अंदर लॉस हो रहा है 10 शेयर के हिसाब से। लेकिन कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अगर मान लो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में 10% का डिविडेंड दिया, मतलब 1 रुपये पर शेयर का आपको डिविडेंड दिया है, तो आप 10 रुपये जो है सिर्फ डिविडेंड से ही 100 शेयर लिए हुए, तो आप 100 रुपये कमा सकते हैं सिर्फ डिविडेंड से। डिविडेंड होता है जैसे कि प्रॉफिट को दो तरीके से कर सकता है। एक तो कंपनी के ऊपर रहता है कि प्रॉफिट मान लो 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या प्रॉफिट को शेयर करना चाह रही है डिविडेंड के रूप में, या फिर उस वो कंपनी के शेयर को बढ़ाना चाह रही है। अगर वो प्रॉफिट के रूप में शेयर कर देती है तो आपको वो डिविडेंड के रूप में आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। अगर कंपनी उसको डिविडेंड के रूप में नहीं देती है और अपना मार्केट कैपिटल बढ़ाती है, तो मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो शेयर की प्राइस उतनी बढ़ जाती है।
तो आप दो तरीके से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। पहला हुआ कैपिटल गेन और दूसरा हुआ डिविडेंड। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये सीरीज़ का पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया स्टॉक क्या होता है और वो स्टॉक को हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में बताया। आप जुड़े रहिए इसी वीडियो सीरीज़ में। कल आपको एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।